जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। जय हनुमान जी, जय श्री राम और जय कुबेर महाराज, जय इंद्र भगवान, जय सूर्य भगवान। ये ऊपर का क्यों नहीं दिख रहा है? ऊपर का उजाला क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा क्यों? लाइट कम आ रहा है। चलिए, तो निफ्टी उफ्टी तो सब अभी टाइम हो गई 2:56 सैटरडे। चलिए, आज बेहद ज़बरदस्त एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कुछ बातें भी होगी। तो देखिए, मार्केट में मैंने क्या बोला था उस दिन आपको कि बहुत बड़ी अगर तेज़ी हो जाए तो जाके आपको पोजीशन काट लेनी है और फिर मंडे को हम लोग को पुट लेने है। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेज़ी हुई लेकिन वो लास्ट में सबड्यूड लो के पास चला गया। तो मतलब हाँ, हमने नया ऑल टाइम हाई फिर से बना दिया, 525 का बना दिया। अभी नया ऑल टाइम हाई 525 का बना दिया और 493 की क्लोजिंग आई है। लेकिन अभी भी बहुत तेज़ी बाकी है और मुझे शायद 23,000 भी पॉसिबल हो रहा है और वो नेक्स्ट वीक में ही पॉसिबल है ऐसा लग रहा है। 23,800 से लेकर 23,000, सॉरी 24,000, कितना नहीं, हाँ 23,000, 22,525 का बना दिया हाई, सॉरी 22,525 का हाई बना दिया, 493 की क्लोजिंग किया। और बैंक निफ्टी भी डाउन साइड पे क्लोज किया लेकिन उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर 47,835 पे क्लोज किया। तो और इसमें तड़का क्या है कि हम डाउ जोन्स कल जरूर 65, 50, 70, 60-70 पॉइंट माइनस बंद हुआ, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं है निगेटिव अभी तक। आज शनिवार हो गया, अभी तक कोई ऐसा निगेटिव क्लू नहीं है जिससे मार्केट कोई धराशायी होने वाला है नेक्स्ट वीक। अभी तक तो नहीं है, ठीक है। और मार्केट टॉप पे है, हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट वीक तेज है। और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में शायद हम 22,800 को पार कर दें, 22,800 को पार भी कर दे और 23,000 भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक। और बैंक निफ्टी शायद ऐसी तेजी लाएगा कि नानी याद दिला दे। हाँ, बैंक निफ्टी का मुझे एक दिन का मूव और कल देखना पड़ेगा कि कहीं वो वहाँ से सबड्यूट तो नहीं हो रहा है। अगर सबड्यूट हो जाएगा तो बहुत फिर गिरावट आएगी उसमें, लेकिन होगा नहीं क्योंकि वो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज किया। तो मेरा व्यू नेक्स्ट वीक फुल ऑन तेजी का ही है, कोई भी। इसीलिए मैंने बोला था पुट हमेशा मंडे को लेंगे अगर वो तेज हुई। तो हुआ नहीं था मार्केट। आप देखो, फ्यूचर को माइनस में बंद कर रहा था। हाँ, वो क्या किया, फ्यूचर के प्रीमियम घटा दिया था और कुछ नहीं किया उसने। तो तेजी थी, तेजी है, तेजी रहेगी अभी। तो मंदी आएगी कि नहीं? डेफिनेटली आएगी। हो सकता है उससे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए। होगा कि मैं वापस अरे यार, ये टीवी वो सांची को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। स्वीकार नहीं करना है तो तेजी नेक्स्ट वीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मंदी नेक्स्ट वीक आनी चाहिए, उससे नेक्स्ट वीक मतलब ये वीक स्टार्ट होगी मेरे ख्याल में 9, 10, 11 से लेके 15 तक चलेगी वीक और 16, 17 को छुट्टी रहेगी। 18 तारीख से मुझे लगता है मंदी स्टार्ट होगी, 18 या 19 तारीख से, और वो 15 अप्रैल तक रहेगी मंदी, 18 या 19 से। क्योंकि ये वीक पूरा तेज रखेगा और 18 को भी सुबह तेज रख सकता है, मंडे को, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी ये वीक और तेज़ी वाली बाकी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मंदी नियर है लेकिन अभी हायर लेवल्स और देखने मिलेंगे आपको, क्योंकि फ्राइडे को अगर वो चाल ऐसी होती एकदम टॉप पे बंद कर देता, 600 वगैरह ले जाता स्पॉट में और टॉप पे बंद करता लास्ट में, तो मंडे को तेज खोल के फिर दे देता पूरा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, उसने बेस बना लिया कल फिर से। तो अब ये रुकने वाला नहीं है। दूसरे बड़े कारण देखिए आप, सबसे बड़ा कारण इंडिया विक्स को देखिए 13.70 आ गया है। ये बोला नो फियर एट ऑल इन मार्केट फॉर डूइंग तेजी, नो फियर। साला 17 के तो पार ही नहीं गया पिछले 4, 5, 6 महीने में। यही इंडिया विक्स 24 मार्च 2020 आपने देखा होगा,
ये 82 या 84 तक चला गया था इंडिया विक्स फियर इंडेक्स, उसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अरे यार 82 या 84 भी चला गया था, और अभी कितना 13.70 है, 13.70। आज डॉक्टर को दिखा के आया हूँ और थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है, आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा है, 174 आ गया आज। कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो जाता है, ठीक है। और डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करने बोला है, बोला काम का स्ट्रेस कम कर लो, थोड़ा काम कम करो, मॉर्निंग वॉक करो। तो अब कोशिश तो यही रहेगी अपने हेल्थ पे फोकस करूँ वापस से, क्योंकि वॉकिंग वगैरह जाने के लिए टाइम चाहिए, फिर सुबह आपको वो मॉर्निंग वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ थोड़े कम करना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा चेंजेस लाने की सोच रहा हूँ। डॉक्टर IC मुंद्रा को दिखा के आया हूँ। और मुझे लग रहा था कल थोड़ा सा, लेकिन कल शिवरात्रि थी तो मैं कल उतना फोकस नहीं दिया। मैं बोला चलो जो भी है ठीक है। एनीवे आप लोग की दुआएं रहती है तो फिट रहूँगा, चिंता मत करो। और मार्केट में मैं तेज़ी बोल रहा था, अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये हो गई ट्रेडिंग का, तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को वो 1 इंट्राडे 1 ईयर ये सब कई ग्रुप का मैं चांसेस देता हूँ। बट मेरा एक मानना है, जो इंसान को रियल में पैसे कमाने हैं वो इन्वेस्टर बनिए, और ट्रेडर तब बनिए जब आप 2-3 बार क्लासेस कर चुके हो, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद ट्रेडर बनिए। और ट्रेडर बनने के बाद भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हड़बड़िया अगर आप हो तो ट्रेडर में सक्सेस नहीं होगे, और ओवर लिमिट खेल रहे हो तो भी सक्सेस नहीं होगे। अगर आपके पास 1 लाख है तो 12 से 14 हज़ार एक ट्रेड में मैक्सिमम जाना चाहिए। मोस्ट से मोस्ट 20 हज़ार बस, मोस्ट से मोस्ट एक्सट्रीम केस में 20 हज़ार एक ट्रेड में लगा सकते हो, जहाँ आपको 1000% नहीं आया 1 करोड़% श्योर हो। अदरवाइज 12 हज़ार से ज़्यादा एक ट्रेड में कभी मत लगो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो ट्रेडिंग के लिए। इस चीज़ को आप अपनाओ, प्लस पेशेंस रखो एंट्री। और कभी कोई सपोज मैंने एक ट्रेड दिया आपको और आपको लग रहा है इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, अगर लॉस होगा तो इतना और ये मुझे सहन नहीं होगा, तो उस ट्रेड में मत घुसो। हर ट्रेड को करना क्यों जरूरी है, ये चीज़ें आपको समझ में। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि आप आज शेयर ले लिए, वो घट भी गया वापस बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरे पैसे उसके चुका चुके हो और वो शेयर आपके DP में आ चुका है। तो उसके बाद आपको इतना टेंशन नहीं रहता उसमें, बस आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। स्टॉक की प्राइस हमेशा गिरती भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती है, लेकिन अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो वो वापस से उस प्राइस को रिगेन भी करेगा और आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा। उसको निकालने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके निकाले हैं। अभी ऑलरेडी मैंने एक दिवाली हो गई उस ग्रुप को, दिवाली टू दिवाली 3 साल का एक ग्रुप बनाया था, उसमें एक दिवाली बीत चुकी, 2 दिवाली बाकी है। उसमें मैंने 45 हज़ार में एक ग्रुप स्टार्ट किया था। 45 हज़ार में 3 साल में पैसा आपका डबल होगा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप। अगर नहीं हुआ तो आपकी फीस वापस, ऐसा कोई करता नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। उसमें ऑलरेडी हम 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट में आ गए, 1.25 लाख। और एक स्टॉक हमको रोक के रखा, तो अगर मुझे लगेगा कि वो स्टॉक अब काम, तो उसमें लॉस बुक करा के मैं दूसरा, क्योंकि उसमें मुझे परफॉर्म करने के लिए स्विचिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल लिखा हुआ 3 लाख, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, या प्रॉफिट का पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ एक लिमिटेशन है, इसलिए मुझे स्विच करना। अब मैं एक ग्रुप ऐसे स्टार्ट करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट की। हालांकि उसमें भी मुझे पता कि मैं 100% गेन बोला हूँ, उसमें मैं 150% गेन दिखा के रहूँगा, ठीक है। और उसकी एक्सेल शीट बनती है बाकायदा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। उसके लिए मैंने राहुल प्रताप जी हमारे मित्र है, उसको अब इस ग्रुप में भी डालूंगा। वो एक्सेल शीट बना के मुझे भेज देते हैं, वो मैं डाल देता हूँ। उनको हर ग्रुप में मुझे फ्री में एंट्री देना पड़ता है तो चलिए, खास है मेरे। तो अब वो मैं नई ग्रुप सोचा हूँ जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप और इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ये ग्रुप स्टार्ट होगी होली के 2 दिन बाद। होली शायद 25 मार्च की है, तो आप इससे बढ़िया मैं
1 अप्रैल से स्टार्ट कर देता हूँ इसको, ताकि फाइनेंशियल ईयर भी नया आ गया। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी लाइफ टाइम, मतलब टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट। लाइफ टाइम का मतलब अगर मैं पहले मर गया तो आपकी सर्विसेज ख़त्म, या आप पहले मर गए तो भी आपकी सर्विसेज ख़त्म, क्योंकि टिल यू डाई और आई डाई मीन्स लाइफ टाइम। इसकी फ़ीस मैं सिर्फ 25,000 रुपये रख रहा हूँ। सिर्फ 25,000 क्यों रख रहा हूँ? इसमें मेरे कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं नंबर ऑफ़ स्टॉक्स कितने दूंगा। उसमें आपको जो लेना लीजिए, नहीं लीजिए, उसकी एक्सेल शीट मेंटेन होगी। और उसमें क्या मेंटेन होगा वो बता रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो हमारे देने के बाद भी 180 दिन हो गया अभी तक पॉजिटिव में नहीं आया, तो उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा आफ्टर 180 डेज कि अब इसको रखना है या इसको पोर्टफोलियो से निकाल देना है। इसमें मैं एक चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड से कितने भी बढ़िया आप लगा लो, बहुत बढ़िया टाइम पे आपको 25-30% गेन देते हैं। नॉर्मली 8, 9, 10, 11, 12% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में गेन नहीं आता है नॉर्मली। ये तो अभी बुल मार्केट चल रहा है इसलिए आपको दिख रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसमें ऑन एन एवरेज 18 से 20% मिनिमम गेन रहेगा एवरी ईयर टिल लाइफ टाइम, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं स्टॉक को ऐसा ढूंढ के निकालूंगा, प्लस इसमें मेरे को बाउंडेशन नहीं है कि इसको काट के दूसरा में स्विच। तो इसलिए बोलो, एक तो अगर आपके पास 1-1.5 लाख की कैपिटल है तो आप इसको मत ज्वाइन करना। जिसके पास भी कैपिटल 3 लाख से प्लस हो, जितनी भी ज़्यादा हो अच्छी है, वही लोग इसको ज्वाइन करना। लाइफ टाइम सर्विसेज रहेगी। एक्सेल शीट में क्या मेंटेन होगा, प्रॉफिट लॉस भी उसमें डाला जाएगा। उसमें हम एक तरीका निकालेंगे, कोई स्टॉक अगर मेरे देने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर 30% का गेन दे दिया है, 30%, तो उसको हम उसका पैसा हम फ्री कर लेंगे और किसी नए स्टॉक में उसका पैसा डालेंगे। बट यहाँ बाउंड्री नहीं है मेरे को 3 लाख की, ठीक है, ये याद रखिएगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई स्टॉक को 6 महीना भी रखेंगे, हाईएस्ट होल्डिंग पीरियड किसी भी स्टॉक का रहेगा तो वो 1 ईयर रहेगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का। और 6 महीने बाद इसलिए रिव्यू करें, अगर 6 महीने तक भी वो निगेटिव में, सपोज मैंने 230 में दिया और वो 6 महीने के बाद भी मुझे 220 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा उस सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ है। तो उसको रिव्यू किया जाएगा, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं किया जाए। तो वहाँ पे एक्सेल शीट में एक कॉलम रहेगा नंबर ऑफ डेज। सपोज आपने 25 दिन को एक बाई किया, अब आप 17 अप्रैल को चेक कर रहे हो तो वो दिखाएगा नंबर ऑफ डेज इतना हो गया, 20 दिन हो गया, ठीक है। तो वहाँ 180 डेज होने के बावजूद अगर कोई शेयर नहीं चल रहा है तो उसको रिव्यू भी किया जाएगा, ताकि पोर्टफोलियो हवा में नहीं चले, ठीक है। प्लस जो भी स्टॉक विद इन 3 मंथ्स या विद इन 4 मंथ्स 30% का गेन दे देगा, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा, या फिर आप पे छोड़ दिया जाएगा कि आप उसको कंटिन्यू करना है तो एक स्टॉप लॉस डाल के कंटिन्यू करिए। लेकिन हमारे पास, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसमें मेरा मानना है मैं ऐसा गेन दिखाऊंगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास बाउंड्री ये नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे स्टॉक बहुत सारे बहुत चलते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस 3 लाख वाली ग्रुप में लिमिटेशंस है, कई बार वो पहले गिर जाते हैं, उसके बाद वो डबल से भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा बहुत केस में हुआ। लुपिन, मेरे सभी इन्वेस्टमेंट ग्रुप वाले को मालूम होगा, लुपिन मैंने 730 में दिलवाया हुआ है, आप चेक कर लीजिए सबको। वो एक बार गिरा तो लोगों को लगा यार क्या करे, नहीं तो आज वो लुपिन कहाँ है। मैंने बोला भी था ये मल्टीबैगर जैसा घोड़ा है उस समय, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। बहुत सारे मेरे स्टॉक है जो भयंकर चलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 महीने का क्राइटेरिया डाल दिया। 180 डेज ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा है, फिर से इसको रिव्यू करेंगे कि अब चलने वाला है या इससे जय श्री राम बोल दें। तो और स्टॉक सिलेक्शन ऐसा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के हैं वही लोग ज्वाइन करें, जिनकी कैपिटल बिलो 3 लाख है वो लोग कभी भी इसको ज्वाइन नहीं करें प्लीज़, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। अब इसमें एडवांटेज क्या होगा, जो लोग अप्रैल 1 से स्टार्ट कर देंगे इसको, तो 31 मार्च के पहले जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक ऑफ़र है कि वो 25,000 दे के आप ज्वाइन कर लो। आप 31 मार्च के पहले अपने कोई भी 3 स्टॉक के बारे में डिटेल्ड राय मेरे से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी 3 स्टॉक जो आपकी पोर्टफोलियो में होल्डिंग में है कि सर इसमें मुझे क्या करना है,
आप पूरा लिस्ट निकाल के भेज दोगे, नहीं चाहिए। आपकी क्या लिस्ट है पहले की, मुझे कोई लेन देन नहीं है, ये डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा मुझे। मैं जो स्टार्ट करूँगा वो लिस्ट हम आपको एक्सेल शीट डालेगी रोज, मतलब हर दिन वो अपडेट होगी। तो ये मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको करना क्या है, 9635476788 पे 76788 9635476788, हाँ यही है, पे व्हाट्सअप करना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये सब व्हाट्सअप करोगे। फीस 25,000 रहेगी वन टाइम। कोई वो बोलेगा सर मैं पार्ट में दूंगा, ये देगा, जय श्री राम मत पूछना भाई, है ना। और वही कम्युनिटी के लोग करें जो 3 लाख से ऊपर कैपिटल रखते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा है अगर आपके पास 10 हो, 15 हो, 5 हो, जो भी। और स्टॉक एक से एक सिलेक्ट किए जाएंगे। क्वांटिटी आपको बता देता हूँ कैसे लेना है। जब मैं दूंगा हाईएस्ट क्वांटिटी 100 होनी चाहिए, हाँ, और कहीं क्वांटिटी ज़्यादा लेनी तो वहाँ मैंने लिख दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपनी मर्जी से ज़्यादा लेते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, ये इन्वेस्टमेंट में नया लाने वाला हूँ मैं, एक ऐसा कि दुनिया का कोई म्यूचुअल फंड इसको कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो एक बाउंड्री में मैं बंद गया था वहाँ पे कि अब मुझे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक मेरे पास कैपिटल लिमिटेशन प्लस पीरियड है। यहाँ पीरियड नहीं है, टेंशन नहीं है, 6 महीने में कोई रिव्यू करके हटा भी देना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ स्टॉक्स का कोई टेंशन नहीं है, मैं महीने में 3 स्टॉक 4 स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, 6 स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, है ना। ओके, तो ये है। और मार्केट के लिए तेज़ी रहेगी मतलब रहेगी। सो ट्राई टू बी इन्वेस्टर। और मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग भी करने आते हो ना भैया, तो 25-30 हज़ार वाले कैपिटल लेके अगर ट्रेडिंग में उतरते हो तो दुनिया के नंबर 1 मूर्ख हो, और मूर्ख ही रहोगे बस। कोई आपको कोई भी सपने दिखाए कि ये बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, भैया नहीं। एटलीस्ट कैपिटल लाख रुपया होनी चाहिए ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और 12 पार्ट में डिवाइड करके काम करो। हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। सर इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा है इस चीज़ का, तो उसमें मत घुसो, अगला ट्रेड लेना, ठीक है। ये चीज़ें सीख लेना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। वंस अगेन शिवरात्रि की सबको हार्दिक बधाई। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। तो कल सबको आशीर्वाद मिल गया होगा भोलेनाथ का। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र यारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।